बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज हम मौजूद हैं काना के इलाके पंजू गांव में, जहां एक अलमनाक वाकया पेश आता है कि एक बाप अपने 4 बच्चों को अब्दी नींद सुला देता है। आज हम मौजूद हैं अब इस घर में जहां पर अजीम अपने बच्चों के साथ रहाइश पजीर था। क्या वाकयात हुए, मेरे साथ मौजूद हैं इनके हमसाए खाबर साहब। अजीम इतने कितने अरसे तो रह रहे हैं? सर ਐਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 9 ਵਜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਗੁੰਮੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਜੇ ਗੁੰਮੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि मैं रोटी दे पैसे दिते, रोटी दे तो मैं काम से चला गया वहाँ, बस अन्नी गल की थी। उस बाद पूरा पिंड माशाल्लाह सारी मेहरबानी पिंड वाले कि सारा पिंड लभन चला गया। जिसे पता लगा उतो लभ्या ना भाई यार ने। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ? माशाल्लाह बहुत अच्छे सी, साडे को बच्चे रहंदे सी, खांदे पींदे सी, हर चीज हुंदी सी। लेकिन एंड ते आके इल्जाम साडे उत्ते लाता उन्होंने कि ए गवा इन्हां ने कीता है। ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? इन्हां ने अगवा कीता है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? हां जी। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ उस तो बाद पूछताछ हुई, थाने भी गए, हर चीज हुई। एंते 4 बजे पता लगा कि ओदा प्यो कातिल है। SHO की DSP हर एक बंदे ने प्यार नाल पूछा। रीम ने सानू बयान और दिता, पुलिस च और दिता है, उत्थे फड़या गया क्योंकि वालदा ने उन्हें कहा कि मैनू डब्बा रोटी फड़ा गया, मैनू बच्चा कह गया कि मैं पापा को चला हुआ। सारे जो दी वालदा ने उन्हें कहा ओही उन्हें कहना है। 12 घंटे ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ गिरफ्तार कर कर लिया। कितने बच्चे सन अजीम दे? 6 बच्चे माशाल्लाह। 6 बच्चे ने। हाँ, एक बेटा हुन होया। सिर्फ बच्चे दी बात है कि वो अच्छे बोलदे, आंदे खेलदे, बच्चे ने बच्चे खेलदे हुंदे सी। हैं ते महल्लेदार किसी ने कोई ओदी वाकई नहीं, कोई काम से जाए काम तो घर, बस यह चीज सी। महल्लेदार भी इस चीज वेखदे सी, किसी ने कोई लड़ाई, किसी ने कोई झगड़ा नहीं, किसी का कोई मसला इशू नहीं हैगा। आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? नहीं सर, कुछ भी नहीं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਜ਼ੀਮ? ਅਜ਼ੀਮ ਨਿਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਟੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਾਕਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 6 ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰ 6 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਬੱਚੇ 6 ਜੋ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ? ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਲਦੇ ਗਏ ਨੇ, खुश सी सारे बच्चे। शाम को पता लगा इतवार की शाम को रबी अव्वल वाले दिन ये यहाँ क्रिकेट खेलते रहे। अच्छा। जुम्मे वाले दिन। अच्छा। बहुत खुशहाल थे यहाँ पे, उसके बाप खिलाता रहा, उनको कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन मैं एक शर्त करूँगा पुलिस को, जिन्होंने एक दिन के अंदर ये फैसला कर दिया। यहाँ पे आए पुलिस वाले, उन्होंने कहा जी ये 4 बंदों पे हमें शक जा रहा है, एक दाद के, ये नान के और फुप्पी और खाला। अच्छा। इसके अलावा ये कोई चोर यहाँ पे नहीं है। पुलिस वाले जब यहाँ आए? हाँ जी, उन्होंने ये कह दिया था कि ये इनके घर का मामला है, इसलिए किसी को पुलिस वालों ने तंग नहीं किया। अच्छा। उनके ऊपर शक था। उनके बाप जब पकड़ा गया, हम खुद परेशान हो गए कि यार बाप कैसे निकला। हम फिर इसकी तस्दीक की है भाई क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा भाईजान ये सीसी जो कैमरे हैं इनसे इनको पकड़ा गया शक की बुनियाद पे। तो शक ये नहीं था, ये पक था, इसलिए DSP साहब ने घर से यहाँ से लेके गए हैं। CCTV कैमरे कहाँ पर लगे थे? ये फार्मेसी है और इधर हमारे चेयरमैन है उनका, और एक कॉर्नर पे 3 कैमरे थे और तीनों में इनको चेक किया। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि 2 घंटे के अंदर अंदर ये कैमरे चेक करो। ठीक है। उस चेक करने के बाद रिजल्ट निकल आया माशाल्लाह। और पुलिस ने ये बहुत ही अच्छा काम किया कि पूरी किसी बेगुनाह को लेके नहीं गए। क्या टाइम था वो? सर मैक्सिमम 6:25 6:24 का टाइम था फार्मेसी पे। उसके अलावा यहाँ से भी चेक किया, 1 मिनट का फर्क था। 2 बेटियाँ थी, एक छोटी एक उससे बड़ी, फिर आप खुद बैठा हुआ था, फिर पीछे बेटा था, फिर पीछे बेटी थी। फिर पुलिस को इंतजार था कि जब ये लाश मिलेगी फिर कंफर्म होगा। जब लाश मिली तो कंफर्म हो गया, उससे पहले कंफर्म कोई भी नहीं कर रहा था। जब लाश मिली फिर कंफर्म हो गया
कि ये चीज हो गई है। 6 बजे गए यहाँ से, अच्छा, और 7:15 बजे तक यहाँ पहुंचे, वापस आ गया। वापस आ गए। 1.5 घंटे के अंदर, घंटे के अंदर मिसाल जो भी गेम हुई। अब इसकी चीज की समझ नहीं आ रही। ये सफर यहाँ से कम 12-24 किलोमीटर बनता है। 24 किलोमीटर। तो इसमें इतना काम भी कर लिया, सब कुछ हो गया, ये कुछ समझ नहीं, इसमें कोई और कोई है, कोई उसका तैयार था या कुछ था, जो भी था ये वो खुद बता सकता है। लेकिन इतना जल्दी हल होता नहीं है ये चीज कि 1 घंटे में, आप पौने घंटे में ये चीज हो जाए और उसका दिमाग भी बन जाए, वो सुट के भी आ जाए, जहाँ से भी उसका अपना माइंड भी बना ले। लेकिन ये अकेले का काम नहीं है, कोई है। अच्छा, इन मियाँ बीवी में आपस में कोई लड़ाई झगड़े भी थे? सर हमने कभी नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कोई पीछे से कोई हो, ऐसे खानदान से कोई खानदान का कोई मसला ऐसा हो, कोई वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो हमने उसको कभी देखा भी नहीं है लड़ते हुए, उन्होंने मियाँ बीवी को कभी नहीं देखा। अच्छा, सबकी लाशें मिल गई हैं? सर एक की नहीं मिली और 3 मिल गई हैं। किसकी नहीं मिली और किसकी? सर वो जो 5 साल की बेटी है उसकी नहीं मिली, बाकी बेटे की मिल गई है, 2 बेटियों की मिल गई है, वो नहीं मिली। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे काना के इलाके पंजू गांव में, जहां पर गुज़िश्ता रोज एक दर्दनाक और अलमनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें एक सगे बाप ने इंतहाई सफाकियत और दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए अपने चारों बच्चों को नहर में फेंक दिया। मुलज़म से बात करेंगे, बच्चों की माँ से बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन से अवाइल थे। 4 बच्चों को उस लड़ाई की भेंट चढ़ाया गया। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट राणा दिलशाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।